उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी थी। खास करके 10वें सीट को लेकर संशय था, आखिर कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी। हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि कल के चुनावी नतीजे किस तरीके से चौंका देने वाले थे। ये थे बीजेपी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत, संजय सेठ। ये नाम बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इनकी जीत की हमें उम्मीद किसी को नहीं लग रही थी, क्योंकि इतना नहीं था बहुमत उनके पास में। लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई, 7 उम्मीदवार, 7 जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, जिसके बाद जया बच्चन महज जीतती हैं और जो दूसरा नाम है रामजी लाल सुमन जीतते हैं। आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक छिटक जाते हैं। उधर 8 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई। ब्रजेश पाठक भी कहते हैं कि विपक्ष हताश है। सुनिए दोनों डिप्टी सीएम को। तो हम एक ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम सुनवाएंगे कि डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कई समीकरण बदल गए। आपको ये हम दिखा रहे हैं कि कितने कितने मत मिले और ये आप देख सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिलते हैं, आरपीएन सिंह को 37, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 38, साधना सिंह को 38, संगीता बलवंत को भी 38 और अमरपाल मौर्य को 38 वोट मिलते हैं। वहीं रामजी लाल 40 वोट और जया बच्चन 41, आलोक रंजन महज 19 वोट हासिल करते हैं और हार जाते हैं। अब डिप्टी सीएम ने क्या कहा है जीत के बाद, सुनिए जरा। सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है, तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। विपक्ष हताश है और इस प्रकार का जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। चुनाव में जिसकी जहां इच्छा होती वहां वोट देते हैं और माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प के साथ सभी माननीय विधायकगणों ने तय किया कि बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बनने चाहिए। उस दिशा में सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। खुशी होना लाजमी है। जिस रेस में आप दौड़ रहे थे, आपको लगा आप जीतेंगे नहीं, लेकिन वहां भी जीत हासिल कर ले तो ऐसी ही खुशी दिखती है। राज्यसभा चुनाव में अपनी सभी उम्मीदवारों की जीत पर मुख्यमंत्री योगी ट्वीट कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और लिखते हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजय होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर दिया। चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह डराया जाता था, धमकाया जाता था, जिस तरह का लूटपाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह की गुंडाई होती थी। अब इस राज्य में मोदी जी के हिंदुस्तान नए विकसित देश में और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरा देश विकसित होने के लिए तैयार है। ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मान रही है इसको? बिल्कुल, ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर साइकिल चलाना चाह रही थी, लेकिन 1 सीट पर पंचर हो गई, 2 ही पर चल पाई क्योंकि उसके एमएलए ने कर दिया क्रॉस वोटिंग। कुछ आंकड़े आपको समझा देते हैं तो आपको आसान भाषा में समझ आएगा। जब कल 10 सीटों पर चुनाव हुआ तो कैसे भाजपा के 8 और सपा के 3 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीतते हैं। 10 सीटों पर बीजेपी के 8 थे और सपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। जब बीजेपी ने 8 उतारे तभी संशय हो रहा था कि तीसरा क्यों 8वां क्यों उतारा गया। संजय सेठ बीजेपी की ओर से उतारे गए सपा के आलोक रंजन के टक्कर में और आलोक रंजन को यही हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी को 8वें उम्मीदवार की जीत मिलती है और 8 वोट की जरूरत थी, जो 8 वोट मिल गए।
सपा को तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 2 वोट की जरूरत थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग होती है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसी के चलते 8 के 8 उम्मीदवार कमल खिला ले जाते हैं और समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाती है। इधर राज्यसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों की जीत का श्रेय सीएम योगी और उनके मास्टर प्लान को दिया जा रहा है। बताया गया कि सीएम योगी के मास्टर प्लान की वजह से ही समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ को जीत हासिल होती है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक काफी समय से बीजेपी के संपर्क में थे और यही बीजेपी को जीत दिला ले जाता है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने कर दिया क्रॉस वोटिंग और बीजेपी को अपना वोट दे दिया, जिसकी वजह से सपा के तीसरे उम्मीदवार की हार हो जाती है और इसके साथ ही पार्टी के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया और यही सबसे बड़ा झटका था समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात भी की। मनोज पांडे सबसे बड़ा चेहरा था समाजवादी पार्टी का और यह माना जा रहा है कि वो आते हैं और इसी के बाद में 6 विधायक और उनके साथ चले आते हैं। जिस सीट से वो आते हैं वो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, लेकिन मनोज पांडे का आना, चीफ व्हिप है वो समाजवादी पार्टी में, वो बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी में बगावत के बाद पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक्शन के मोड में हैं। अखिलेश यादव आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि पार्टी के 7 विधायकों के बीजेपी को वोट देने पर उन्होंने कार्रवाई की बात कह दी है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी होगी क्योंकि हमारे साथियों का मानना है ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। कर्नाटक में भी राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार की जीत हुई। कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर जीतते हैं, वहीं बीजेपी के नारायण वंदके ने जीत दर्ज की है। तो कर्नाटक में जो स्थिति थी वैसी ही दिखाई दी, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि राज्यसभा के चुनावों में सब कुछ आंकड़ा होता है। अगर राज्य में आपके पास बहुमत है तो ये मानकर चलिए कि उसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो जाती है, लेकिन खेल बिगड़ता है 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार बच जाए ये भी दुर्लभ है। अब राज्यसभा का रण कर्नाटक में कैसा था? अजय माकन को 47 वोट मिलते हैं, सैयद नासिर हुसैन को 46, सैयद नासिर हुसैन को 46 वोट मिले और इधर बीजेपी का 1 उम्मीदवार जो जीत जाता है नारायण बंदागे, उनको 47 वोट मिलते हैं। ये कर्नाटक के राज्यसभा का रण जो दिख रहा था वही हुआ।